प्रारंभ कर दी। तपस्या, पार्वती जी ने तपस्या की है। आपके घर में पार्वती जैसी बेटी आए माताओं, लेकिन वो पार्वती जैसी बेटी ये चाहेगी कि मुझे शिव जैसा पति मिले। क्यों भाई, पार्वती जैसी बेटी तो यही चाहेगी कि मुझे शिव जैसा पति मिले। और शिव का अर्थ है समत्व, और शिव का अर्थ है कल्याण। यही अर्थ है, समझ गए हो कि ना? समत्व का साम्राज्य स्थापित करे वो शिव है, और जो कल्याण करे संसार का वो शिव है। लेकिन कैसे मिलेगा शिव जैसा पति? इसके लिए बेटी को क्या करना पड़ेगा? मैं एक ही बात कहता हूं कि माताएं अपनी बेटियों को अपने घर में शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दें। शिक्षा की क्रांति में आपकी बेटी खूब आगे बढ़े, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को लेकर के चले, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यदि शिक्षा के साथ आपकी बेटी संस्कार लेके चल रही है तो उसके जीवन में वो साधना हो रही है, निश्चित रूप से उसे शिव जैसा पति मिलेगा। क्योंकि यही साधना है उसकी, यही तपस्या है कि वो शिक्षा के साथ संस्कार लेके चल रही है। आज चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, शिक्षा की क्रांति में तो बहुत अच्छे अंकों को बेटियों, बेटे और बेटियां प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं, उसको भूलते जा रहे हैं। अगर उसको भूल गए तो माताओं उनकी रक्षा चार दीवारी नहीं कर सकती है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्योंकि नारी हो चाहे पुरुष हो, प्रत्येक नारी पुरुष के व्यक्तित्व की रक्षा उसका चरित्र करता है, उसका संस्कार करता है। कोई चार दीवारी नहीं करती है, कोई शस्त्र नहीं करता है, कोई अंगरक्षक नहीं करता है। उसके संस्कार ही उसकी रक्षा करते हैं, उसका चरित्र ही उसकी रक्षा करता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। क्या कोई कंडीशन है ऐसी कि आपकी बेटी बेंगलोर पढ़ रही है, क्या माँ बाप परिवार बेंगलोर रह सकते उसके साथ? बोलिए। लेकिन उसके संस्कार उसके साथ रह सकते, चाहे भारत में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में आपकी बेटी पढ़ रही हो, बोलो उसके संस्कार उसके साथ रह सकते हैं कि नहीं? संस्कारों के लिए कोई टिकट नहीं कटाना है, कोई बीमा नहीं कराना है, कोई वीजा तैयार नहीं करना है, बोलो भाई। और संस्कारों के साथ रहने में किसी देश का कानून नहीं थोपा जा सकता है उसके साथ। उसके अंतरंग स्थिति में संस्कार रहेंगे, रोम रोम में उसके संस्कार रहेंगे, बोलो रहेंगे कि नहीं? और जहां पर बेटी रहेगी वहां सदा चरित्र, संस्कार, धर्म उसकी रक्षा करता रहेगा। आप निश्चिंत रहेंगे। ये दायित्व माता पिता का है कि उसे संस्कार देते रहे। बचपन से ही संस्कार दें तो कन्फर्म है कि 55 तक स्थिति स्थिर रहेगी, बोलो भाई। और बचपन में दिए नहीं संस्कार, 55 में संस्कारों का पाठ पढ़ाओ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पार्वती जी को बचपन से ही संस्कार मिल रहे हैं, बोलो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नारद जी जैसा गुरु मिल गया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बोलो पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और उपदेश किससे सुन रही हैं? नारद जी से सुन रही हैं। नारद जैसा संत, नारद को आजकल लोग मजाक में लेने लगे, बेवकूफ लोग हैं। नारद जैसा महात्मा, नारद जैसा तपस्वी कौन हो सकता है? भगवान के विशेष पार्षद हैं श्री नारद जी, साधारण नहीं है नारद। आजकल पता नहीं लोग क्या नारद का अर्थ करने लगे। बोले महाराज हमारे गांव में एक नारद रहता है,
तो हमने कहा तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है। अरे बोले उसी ने तो बर्बाद कर दिया गांव। अरे हमने कहा तुम बेवकूफ आदमी हो, नारद जी कहीं बर्बाद करते हैं? नारद शब्द सुनते ही श्रद्धा उमड़ आती है और तुम कह रहे हो बर्बाद। हमने कहा कैसे बर्बाद कर दिया? बोले इस मोहल्ले में उस मोहल्ले की बात इस मोहल्ले में, इस मोहल्ले की उस मोहल्ले में, एक दूसरे से भिड़ाना, यही काम है नारद का। हमने कहा वो नारद नहीं है, वो शकुनी है। क्यों भाई, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, उसको शकुनी कहो, नारद क्यों कह रहे हो? क्यों भाई, ये काम किसका है? ये शकुनी का काम है और तुम मूर्ख आदमी हो। हमने कहा सही बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले हमारा